शोएब साहब ये फरमाइएगा, अभी तक एक कंफ्यूजन है कि कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए। एक क्लेम ये किया जा रहा है कि 278 लोग मारे गए हैं और ये क्लेम कर रहे हैं लतीफ खोसा साहब। फिर मरवत साहब क्लेम कर रहे हैं कि 50 लोग मारे गए हैं। फिर सलमान अकबर राय साहब कह रहे हैं कि 20 लोग मारे गए हैं। तो ये पहले क्लियर करें कि कितने लोग दुनिया से चले गए हैं, कितने जख्मी हैं आपके। देखें, पहली बात तो यह है कि जब कल दिन में शहादतें हुई हैं, दिन में जो फायरिंग की गई उसके नतीजे में तो जो मैयतें थी वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। जो रात को कत्लेआम हुआ उसके नतीजे में जो लाशें लाई गई हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स वालों की रिपोर्ट्स ये हैं, जो वहाँ जो जानने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ ज़बरदस्ती उनको एंट्री नहीं करने दी गई, उनका पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। सीधा वो जो लाशें लाई गई और वहाँ से वो लेकर के सीधा मॉर्चरी में और वहाँ से उठा के ले गए। अब वो लाशें गायब कर दी गई और ज़ख्मी कुछ वहाँ मौजूद हैं, बाकी ज़ख्मी भी उठा के ले गए। जो उनके लवाहिकीन थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, या जो वर्कर्स वहाँ मौजूद थे वो उठा लिए गए। अब ज़ाहिर है इन हालात में यहाँ इतनी बदतरीन कत्लेआम हुआ हो, लाइटें ऑफ करके, और इसको ऑपरेशन का नाम दिया गया, जबकि आपने देखा कि जिस तरह गाड़ियां सारी की सारी तोड़ दी गई जो कि सैकड़ों की तादाद में थी। कहा गया जी 200 नहीं थी, पूरे मीडिया ने दिखाया, बाद में सब्सिक्वेंटली जो डिजिटल मीडिया वालों ने अच्छा सर, देखिए वो सारी आपकी बड़ी जबरदस्त पार्टी है, उसके पास लिस्टें तो होनी चाहिए ना कि ये लोग हैं, ये उनके एड्रेसेस हैं, ये दुनिया से चले गए हैं, ये लिस्ट है जो जख्मी है, और ये लोग गए थे लाशें लेने के लिए, उनको लाशें नहीं दी गई। कोई आपके पास डाटा तो होना चाहिए ना सर। देखें जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि हमारे पास डेटा तो चलो जो कलेक्ट हो रहा है वो आ जाएगा, कब तक ये छुपेगा। देखें, कुछ लोग उठा करके ये थानों में ले गए, कुछ लोगों को मिसिंग पर्सन्स में शामिल कर लिया गया, कुछ लोगों को जो शहीद हो गए उनकी लाशें उठा के ले गए। अब जो वर्कर्स हैं या जो जख्मी थे उनको भी उठा के ले गए। अब बात यह है कि वर्कर्स तो हमारे से रब्ता करता है, पता करता है। अब यहाँ का ये कैसे हम पता कर लें कि सर किस वर्कर देखिए, को शहीद कर उठा के ले जाना, आज 2024 है, डिजिटल मीडिया का दौर है और आपकी पार्टी पूरी की पूरी डिजिटल मीडिया के ऊपर है, एक्सपर्ट है। आपके पास कोई ना कोई सबूत तो होना चाहिए ना कि ये देखें लोगों को उठा के लेके जाया जा रहा है, ये देखें ये जख्मी है, ये देखें ये मर गया है आदमी। सर कोई चीज अभी तक पार्टी ने प्रोवाइड नहीं की। देखें, जो तो रात वाकये से पहले जो कंफर्म 8 अफराद थे, आज जिनकी मैयतें जिनकी कुछ की हवाले भी की गई और जिन लोगों की आज जनाजे भी पढ़े गए वो तो सामने आ गए। जो रात को लोग ले गए, देखें लोग जिंदगी अपनी बचाएं या क्या करें। अब जिस तरह लाशें उठा करके एजेंसीज के लोग या पुलिस के लोग या रेंजर्स के लोग उठा कर उनको ले जाएंगे, या जो वहां लाशें पड़ी थी उनको लोग ला करके गायब कर दिया गया, या जो लोग जख्मी थे उनको उठा करके ले गए। और इस वक्त भी पेम्स में और पोली क्लिनिक में जख्मी लोग मौजूद हैं और उनकी उसकी तस्दीक भी हुई है और उनकी उन्होंने लिस्ट भी जारी की है। लेकिन बाकी लोगों के साथ जो कुछ मुशाहदतें हुई हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं, उनको गायब कर दिया गया है। तो मुझे बताएं कि वो अब चांडिल साहब के पास जाने दें, क्योंकि चांडिल साहब की पार्टी जो है ना पाकिस्तान की पहली और वाहिद पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा लाशें उठाई हैं, सबसे ज्यादा जख्मियों को आज तक उन्होंने भुगता है और उनकी टेक केयर की है। लिहाजा उनसे पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जुल्म हुआ है आज के दौर में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या व्यू है। चांडिल साहब ये फरमाइएगा, ये वाकई हालातें हुई हैं या जख्मी है, पार्टी क्लेम कर रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए अब इस वक्त। मैं आपकी मेहरबानी, मैं अपने दोस्त की बात को रद्द नहीं करता। वो बड़े मोहतरम हैं, दोस्त हैं और बहुत बड़े कानूनदान भी हैं। मैं उनकी बात को ख़राब नहीं कर रहा, ना उनको कोई झूठ करार दे रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि इस ज़माने में और आप जैसी जमायत के कत्लेआम को छुपा लेना ये मुमकिन नहीं है। आप इतनी बात किसी की नहीं छुपा सकते, हुकूमत की, अफवाज की, इदारों की इतनी सी बात छुपी हुई, आसमानों की बातें बता रहे हैं आप अपनी मीडिया पर। इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है और आपसे छुपा, आपकी बात को, आपके कत्लेआम को छुपा देंगे, मुझे समझ में नहीं आता। चले, मैं सियासी पार्टी के खिलाफ होने वाले तशद्दुद की भी हिमायत नहीं कर सकता।
हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैं उसका हिमायती नहीं हो सकता। मैं उसकी मजम्मत करता हूं जो तशद्दुद हुआ है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं चौधरी साहब, ईमानदारी बात, मेरा दिल दुखता है। इतनी हिमायत है खान साहब की, जब भी निकलते हैं लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन कल भी इतने ही लाखों लोग रास्तों पे थे। हमने कहा पता नहीं क्या हो जाएगा, और जो फायरिंग हुई और कत्ल की कोई बात हुई तो पता नहीं क्या होगा। इतना बड़ा कत्लेआम हुआ और आपकी जमात बिल्कुल खामोश रही, जैसी उस जमात में जिंदगी नहीं थी, जैसे पुतलों की, कठपुतलियों की कोई जमात थी जो इतने बड़े कत्लेआम पर खामोश रही। चले कत्लेआम रात के बत्तियां बंद करके की और आप दिखा ना सके, वो भी मैं मानता हूं, लेकिन एक बात सियासी पार्टी को जेब नहीं देती। कारकुन भाग जाए समझ में आता है चौधरी साहब, कयादत भाग जाए ये कैसे समझ में आएगा? मुझे तो समझ में नहीं आता है। मुझे तो कजाफी स्टेडियम याद है, बेगम नसरुत भुट्टो खून में लथपथ थी, खुद खड़ी थी। मुझे तो बेनजीर साहबा याद है, राजा बाजार में आंसू गैस चल रही थी, खुद खड़ी थी। मुझे तो पूरी पार्टी याद है, सब गोलियों में होते थे, सामने भागते नहीं थे। जुल्फकार अली भुट्टो सांगड़ में कुल्हाड़ी और बंदूकों के हमलों के बीच में थे, भागने नहीं थे। यहां कारकुन है, लीडरशिप नहीं है, कहां लीडर चले गए? बेगम साहब मैं तो कल बड़ा डरा हुआ था कि इस जुलूस में, इस क़यादत में बेगम साहब आए, कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा, लेकिन कितनी खामोशी से बेगम साहबा चली गई हैं खान साहब की, समझ से बालातर है। ये बात सियासी पार्टी को जेब नहीं देता। चंडी साहब, वैसे आपका सवाल बड़ा वैलिड है और शोएब साहब से पूछ रहे हैं। शोएब साहब देखिए, गंडापुर साहब तो कफन बांध के आए थे, चौथी मरतबा उन्होंने कहा जी कि इस बार अगर मैं नहीं आऊंगा तो मेरे घर वालों को चाहिए कि मेरा जनाजा पढ़ ले। मोहतरमा ये बार बार कह रही थी कि सारे चले जाएंगे तब भी मैं यहां पे रहूंगी, जबकि 9 बजे बुशरा बीबी और साथ गंडापुर साहब गायब हो गए थे वर्कर्स को छोड़ के। 11 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, 2 घंटे लीडरलेस रहा आपका जलसा या आपका इज्तिमा। तो जिम्मेदार कौन है? लीडर जिम्मेदार है या लोग जिम्मेदार है? और अगर ये लाशें गिरी हैं तो मेरा ख्याल है पर्चा तो आपके लीडर्स पे होना चाहिए कि उनकी वजह से इतने लोग मारे गए। सर, ये आपके लीडर कहां चले गए थे? गंडापुर साहब कहां चले गए? बुशरा बीबी कहां चलेगी? और बाकी जो लीडर्स थे, एक भी लीडर कंटेनर के ऊपर नजर नहीं आया। आपकी इतनी बड़ी क़यादत थी, कहां चली गई थी? पूछने की तो बात ये है, ये आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? चौधरी साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। मुझे ये बता दें कि कल जिस तरह का ये वाकया हुआ, हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स इस बात के लिए तैयार थे। देखें, 3-4 वाकयात होते हैं जो पॉलिटिकल वर्कर के साथ। नंबर 1 ये होता है कि शेलिंग होगी, उसके लिए तैयार थे। नंबर 2 ये होता है कि लाठीचार्ज होगा, उसके लिए भी तैयार थे। नंबर 3 ये होता है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो उसके लिए भी तैयार थे। नंबर 4 ये होता है कि उनको जेलों में डाला जाएगा या मिसिंग पर्सन में शामिल कर देंगे। लेकिन सीधी गोलियां मारी गई वहां 26 नंबर चुंगी में भी। सर, आपके लीडर तो खड़े होते ना, ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार हो जाते। बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाती, गंडापुर साहब गिरफ्तार हो जाते। ये पहले लीडर नहीं थे जो गिरफ्तारी देते हैं इस तरह, इस किस्म के हालात में। वर्कर्स को नहीं छोड़ के जाते लीडर्स। देखिए, गिरफ्तारी के लिए भी तैयार थे। मैं आपको जरा, मुझे 1 मिनट दे देना। एक 26 नंबर चुंगी पे डायरेक्ट फायरिंग हुई, 20, 25, 26 बंदे हमारे शदीद जख्मी हुए बुलेट इंजरी से। उसके बाद कल दिन के वाकये में कई लोगों की शहादतें हुई। एक बंदे को तो नमाज पढ़ते हुए 33 फीट ऊंचा 3 कंटेनर्स की लेयर थी, वहां से नमाज पढ़ते हुए उसको गिरा दिया, जिसकी वीडियोस और वीडियोस मौजूद है। नीचे गिरा, मर गया, शहीद हो गया। देखिए, अगर ये वाकया ठीक है शेख साहब, ये जुल्म है, नहीं होना चाहिए। एक भी वर्कर के साथ ऐसा वाकया हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक आदमी ने अगर नमाज पढ़नी है तो कंटेनर के ऊपर चढ़ के पढ़नी है, उसने नीचे नहीं पढ़ सकता था? देखें, पढ़ सकता है नीचे, वो कंटेनर पे खड़ा है। मैं कहता हूं उसने गलत कर लिया, चले मान लेते हैं गलत कर लिया, तो क्या उसको मार देना उसका जुर्म है? उसको नीचे गिरा के मार देना उसका जुर्म है? ये तो जुल्म है ना, ये तो नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि उस वर्कर का नाम तो आपको पता होगा जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, पार्टी उसका नाम तो डिक्लेयर करे ना। अब मेरे पास है, उसकी लिस्ट में शामिल है, मैं आपको देता हूं। अच्छा, उससे आगे चले, जो कल बंदों की हमने 8 बंदों की लिस्ट दी है, सुने, 8 बंदों की लिस्ट दी है, उसको कंफर्म किया है पिम्स ने भी, उसको पॉलिक्लिनिक ने भी।
और आज आपके सहाफी गए उसको कंफर्म करके आए। अच्छा, उससे आगे आपने जो बताया, जो मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, देखें जब इन्होंने लाइटें सारी चांडी साहब कुछ कह रहे हैं, चांडी साहब की सुनने दे शेख साहब। एक मिनट जी चांडी साहब कुछ कह रहे हैं आप। चौधरी साहब, एक मिनट बात खत्म कर दो, फिर आप चौधरी साहब ये चौधरी साहब सिर्फ एक मिनट खत्म ये कर दो। बातें, जी चांडी साहब, ये बातें नहीं, मैं अपनी बात चौधरी मुकम्मल साहब नहीं ये कर बातें सका। बढ़ाना है। मेरे से सवाल किया था यार, मेरी बात मुकम्मल नहीं थी, आप बीच में बोल ये पड़े चांडी थे। साहब। मैं अदब में खामोश हो गया, मैं खामोश हो नहीं, गया मुझे अदब तो में। कहा गया लेकिन जरा चौधरी मेरी साहब भी ने कि सुने। आप बात मुकम्मल करें, मेरी मुकम्मल नहीं हुई, अब आपको दे दिया और चले चले आप चले शेख साहब एक मिनट रुकिएगा, आप चांडी साहब को बात मुकम्मल करने दे, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। जी चांडी साहब। जी ठीक। चांडी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? चांडी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी चांडी साहब फरमाइएगा, आप बात मुकम्मल करें चांडी साहब। मैं कह रहा हूं ये ठीक है, कत्लेआम हुआ है, मैं मानता हूं हुआ होगा, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा। मैं कत्लेआम की तो मजम्मत करेंगे। पाकिस्तान का कौन सा सियासी कारकुन है कि किसी सियासी पार्टी के कत्लेआम पर खुश होगा? कोई नहीं खुश होगा। लेकिन बात जो हकीकत है वो तो बताएं। कत्लेआम को छुप सकता है इस्लामाबाद के बीच में सरेआम? और असल बात तो चौधरी जावेद ने आपसे बड़ी अच्छी बात पूछी है। जनाब, आपकी लीडरशिप कहां गई थी? बेगम साहबा कहां चली गई थी? ये शेर मरहमत साहब ये कहां चले गए थे? ये आपके बैरिस्टर साहब कहां चले गए थे? ये बाकी सब कहां थे? आप बात काम की तो नहीं करते हैं, आप बातों को उलझा रहे हैं कि जनाब ये जनाब नहीं है। आपसे जब आम आपके साथ मिलकर हुकूमत की मजम्मत कर रहे हैं तो आपसे पूछने का हक रखते हैं कि इस अंदाज से सियासी कारकुनों की ये रुसवाई है। कयादतें तो गिरफ्तारी देती है, कयादतें थोड़ी भागती हैं। कारकुन भाग जाए तो भाग सकते हैं, आप तो कयादतें भाग गई हैं। कोई समझ में आती है बात? कारकुन भाग जाते चले। शेख साहब आप जवाब दें। आप देखिए, आपकी सारी क्यादत गायब थी, एक बंदा भी उनमें नहीं था। वहां पे बुशा बीबी थी, गंडापुर साहब थे, उमर अयूब साहब थे। एक बंदा मुझे बताएं कि उनमें से बाकी लोगों में से गया हो? सब अपने घरों में बैठे हुए थे। देखें, पहली बात तो आपको मैं जवाब दे रहा था, आपने फ्लोर चांदी साहब के हवाले कर दिया। क्या देख आपको अब चांदी साहब को आप खामोश कराएं तो ताकि मैं जरा सुकून से जवाब दे सकूं। देखें, मैंने आपको जो मैं बोलता ही नहीं हूँ शेख साहब। नहीं, आप जरूर बोलें, लेकिन आप अपने टर्न पे बोलेंगे ताकि मैं बात कर सकूं ना। मैं ऐसा नहीं हूं, स्काइप पे हूं, मुझे समझ नहीं आती। नहीं करता हूं, आप बोलें। नहीं, मैं आपका एहतराम करता हूं, सभी का बोलिएगा, इसलिए मैं बात वाजे कर दूं। देखें, गिरफ्तारी से कोई नहीं डरता, ना ही गिरफ्तारी से किसी का डर था। बात यह थी कि हुआ ये कि जब डायरेक्ट फायरिंग की गई, लोगों की लाशें गिर रहे थे, जिंदगी बचाना वर्कर का और लीडरशिप का वो सबसे फर्ज ऐन है, ये अल्लाह का हुक्म है। और जब वो सारे उनकी लोग गिर रहे थे, जो इवन बीबी और उसके कंटेनर को भी आग लगा दी गई, आपको पता है। उनकी पहले जनरेटर खराब किया गया, उसके बाद वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे, फिर उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई और उसके नतीजे में जो इर्द गिर्द के वर्कर्स थे वो सब इधर उधर हो गए और उसके बाद उनको अपनी जिंदगी बचाने के लिए अलग होना पड़ा। गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी कौन नहीं देता? मैं गिरफ्तार हो चुका हूं, मेरे दफ्तर में आए खुशी खुशी, हम सबने गिरफ्तारियां दी। गिरफ्तारी का हर किसी को कोई इश्यू नहीं होता। अगर डायरेक्ट फायरिंग आपके ऊपर हो रही हो, आपको एक और सवाल है कि जिस गाड़ी पे फायरिंग हुई है, मेहरबानी करके वो पिक्चर तो अपलोड कर दें। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तस्वीर भी लॉन्च नहीं की। और दूसरी बात यह है कि बुशा बीबी और गंडापुर साहब 9 बजे निकले थे, ऑपरेशन 11 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है। सर नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस जगह पे थे जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर F8 तक, वो पहले उनको डी चौक से वहां से पीछे किया गया, वहां से फायरिंग हुई, फिर उससे पीछे हुई, फिर आखिरी जो स्टेज थी वो F8 में थी। वहां जब डायरेक्ट फायरिंग हुई और लोग गिर रहे थे और लोग जो इर्द गिर्द के लोग थे सब साइड पे हो गए और उसके बाद उनको अपनी जिंदगी बचाने के लिए साइड पे होना पड़ा। लेकिन ये कहना कि वो जिंदगी अपनी क्यों नहीं बचाई, उन्होंने मरने को क्यों नहीं तरजीह दी, ये बात गलत होगी। एक बात आपको बता दूं, जो ये सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह की रियासी दहशतगर्दी हुई, जिस तरह की कल गाड़ियां तोड़ी गई,
जिस तरह की लाइटें ऑफ करके जुल्म और तशद्दुद और ये देखिए बदतमीजी और यजीदियत हम कायम पुराने किया गया। पॉलिटिकल वर्कर ये भी हैं और साथ मीडिया पर्सन्स भी हैं सर। 2007 में बेनजीर भुट्टो आई थी कराची के अंदर, वहां पे बम ब्लास्ट हुए थे, वर्कर्स ने अगर कुर्बानी दी थी तो उस कुर्बानी को आप याद करें। वहां से ना बीबी भागी, फिर कलसूम नवाज साहबा को क्रेन के जरिए उठा के रखा, वो वहीं खड़ी रही, वर्कर्स भी खड़े रहे। ये इस तरह क्या ये फरमाइए कि चंडी साहब बहरहाल इस पे एक कमीशन बनना चाहिए जो बाकायदा रिसर्च करके तहकीक करके बताए कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग मिसिंग है या नहीं। हम तो इसका मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, लेकिन ये दुरुस्त है, कर रहे हैं लेकिन बात ये है चौधरी साहब, बात ये है चंडी साहब को बोले थे कमीशन की बात अच्छी, कमीशन की बात ये ठीक है चौधरी साहब, लेकिन बात ये है लीडर भागते हैं क्या? लीडर तो जान दे देते हैं अपने वकार बढ़ाने का, अवाम में एतमाद बढ़ाने को अपनी जान देते थे। यार लीडर पहले चले गए, कारकुन बाद में जा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करे ना, आप लोगों के बच्चों को मारने की मरने और यार अभी आप यार शेख साहब हमारी बात तो शेख साहब बात तो सुनिए।